दोस्तों, आज हम बहुत आसान भाषा में आपको एसआईपी समझाएंगे कि आखिर एसआईपी होती है क्या। उससे पहले हम आपको एक कहानी बताते हैं राहुल और अमित की। राहुल है और एक अमित है। राहुल और अमित अभी 2026 चल रहा है ना, 2026 में वो लोग पास आउट हुए हैं अपने कॉलेज से और उनकी अच्छी खासी एक नौकरी लग गई है। दोनों की सेम सैलरी है, समझ रहे हो, दोनों की सेम सैलरी है। आज से 5 साल बाद जब राहुल अपनी ज़िंदगी जी रहा है ना, तो वो एक फटी हुई ज़िंदगी जी रहा है, मतलब वो उधार में है। उसके पास ना पैसे है ना कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, वो एक फ़कीर जैसी ज़िंदगी जी रहा है। उसके जगह अमित है, जो अमित भी सेमी जॉब पकड़ा था, सेमी सैलरी थी, मगर वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। वो ट्रिप मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने माँ बाप को खुश रख रहा है, एक गाड़ी भी उसने खरीद ली है। तो ऐसी ज़िंदगी वो जी रहा है। आखिर क्यों सेम ही सैलरी होने के बावजूद दोनों में ये अंतर क्यों आ गया, तो यही हमें जानना है। तो राहुल का पहले जानते हैं कि राहुल ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा है। तो राहुल अपनी ज़िंदगी ऐसी इसलिए जी रहा है क्योंकि राहुल ने एसआईपी नहीं किया। राहुल अपने जो पैसे था ना, वो सेविंग जरूर करता था, मगर बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो डालता था। 3,000 वो बैंक में डालता था और सेफ रखता था। बैंक आपको पता ही है कितने परसेंट रिटर्न देता है, उतने ही परसेंट वो उसको रिटर्न मिल रहा है, 3% के आसपास उसको रिटर्न मिल रहा है। राहुल इस बात से बिल्कुल अनजान था कि महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो आगे जाके उसको मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है, क्योंकि आज से 5 साल बाद महंगाई 6% बढ़ेगी और राहुल के जो सेविंग में पैसे हैं वो 3% बढ़ेंगे। तो राहुल समझो ना, महंगाई 100 है, वो 106 रुपये का मिल रहा है कोई सामान, और राहुल ने जो 100 रुपये अपने बैंक में डाले थे वो 103 हो गए। तो 3 रुपये तो घाटे में ही है ना राहुल, वो किसी से तो उधार ही लेगा, तो 3 रुपये के घाटे में रह गया अपना राहुल। मगर वही अमित अपने 2,000 रुपये हर महीने एसआईपी में डालता था, क्योंकि उसको शेयर बाजार इस सब के बारे में पता नहीं था, तो वो एसआईपी में अपने पैसे इन्वेस्ट करता था। एसआईपी में ऐसा पैसे, मतलब एसआईपी में पैसे इस तरीके से इन्वेस्ट होते हैं कि वो पैसे कट जाते हैं आपके, मतलब म्यूचुअल फंड या किसी में भी अगर आप इन्वेस्ट करें वो पैसे कट जाएंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे। और एसआईपी में 5 साल 10 साल मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न का हम लोग चांस रखते हैं। 13% का वो रिटर्न देता है एसआईपी। तो अपने अमित ने ये चीज़ किया था तो उसे रिटर्न अच्छा मिला और वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। अब हम मैथमेटिकल इसे समझते हैं कि आखिर कैसे इन्वेस्टमेंट है। समझो अमित ने 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, उसने 5 साल तक किया। 5 साल तक उसने 2,000 इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल तक, समझ रहे हो, 5 साल से ज़्यादा ही किया। तो करीबन 1,20,000 तक उसका मतलब इन्वेस्टमेंट 6 साल तक किया, मान के चलो 1,20,000 तक इन्वेस्टमेंट गया और रिटर्न उसको 1.7 लाख रुपये कुछ मिला, समझ रहे हो। यही आप 10 साल का देख लो, तो 10 साल में कुछ उसके कितने होंगे, 2,000 हो गए, तो 10 साल में कितना हो जाते हैं, 10 साल में वही 2,000 मेरे ख्याल से 2 लाख हो जाते हैं। हाँ 2 लाख हो जाते हैं, हाँ 2 लाख। तो 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट, अपना 13% आप रिटर्न देख लो। तो इसी हिसाब से बनते रहता है। और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा अच्छा चीज़ है ना एसआईपी में, कि आपकी सैलरी जैसे ग्रोथ कर रही है, आप अपने एसआईपी में भी पैसे बढ़ा के इन्वेस्ट करें, तो इससे ज़्यादा रिटर्न आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से अमित अमीर बना और राहुल गरीब ही रह गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एसआईपी में इन्वेस्ट ज़रूर करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।